जब हम अर्ली टीनेज में जाते हैं 14 या 15 इयर्स में, तब हमारे को एक मास्टरबेशन का नया नया चार्म मिलता है। जब हम मास्टरबेशन को एक तरीके से फील करते हैं, जब हमारा इजैकुलेशन पे कंट्रोल आ जाता है, तो आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो बहुत बेटर और बहुत अच्छी जाती है। हम जब मास्टरबेशन के लेवल पे जाते हैं तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे हैंड का टेम्परेचर है, वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो वहाँ पर हमें वैसी सेंसेशन नहीं मिलती। सो गाइज, मैंने एक अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक कपल से बात करते हुए एक चीज नोटिस करी है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, क्या प्री मैच्योर इजैकुलेशन विदाउट मेडिसिन हम ठीक कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं तो वहाँ पर प्री मैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट्स होते हैं जिनको कंसीविंग के इश्यूज आ रहे होते हैं। क्योंकि जब प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं एज ए मेल बॉडी में, तो वहाँ पर हम कंसीव में प्रॉब्लम्स देखते हैं। इसीलिए बिना मेडिसिन के आप प्री मैच्योर को कैसे ठीक कर सकते हो, उसका आंसर मैं आपको इसी वीडियो में लाया। बट सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करने की है कि क्या हम इस प्रॉब्लम से, या जैसे मैं बोलूँ कि हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन में किसी इन रीज़न की वजह से तो नहीं एंटर हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम्स बेसिकली हमारी अर्ली एज से स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जब हम अर्ली टीनेज में जाते हैं 14 या 15 ईयर्स में, तब हमारे को एक मास्टरबेशन का नया नया चार्म मिलता है। जब हम मास्टरबेशन को एक तरीके से फील करते हैं, और मास्टरबेशन की फील में हम हमेशा उसको बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, कोई हमें देख तो नहीं रहा या कोई हमें देख तो नहीं लेगा। तो हम उस पूरे प्रोग्राम को क्या करने की कोशिश करते हैं, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम वो जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो वही हमारा बॉडी सीख जाती है, हमारा माइंड हमें सिखा देता है, जिसकी वजह से जब हम इंटरकोर्स के लेवल पे जाते हैं, या मान लीजिए कि जब आप इंटरकोर्स अपने कपल या एज ए अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं, तो वहाँ पर हम इजैकुलेशन जो है वो अर्ली देखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कॉज बाय एंग्जाइटी, हमारी शरीर हमें दे देता है, जिसकी वजह से हमें तब इंटरकोर्स के टाइम पे हमें ये फील होता है कि जल्दी ख़त्म हो जाए, जल्दी से ये चीज़ प्रोसेस दी एंड हो। सो बेसिकली अगर मैं इस प्रोसेस को, अगर मान के चलो, अगर मैं इस प्रोसेस को अपने ही तसल्ली से और मन से करता और लंबा टाइम लेकर करता मास्टरबेशन के पैटर्न्स को, तो शायद मेरे को इंटरकोर्स में ये प्रॉब्लम नहीं आई होती, जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन सारी प्रॉब्लम से फाइट करते हैं। ये तो रीज़न हुआ ये। और सेकंड रीज़न है जो बेसिकली इसी से ही जुड़ा हुआ है। हम जब मास्टरबेशन के लेवल पे जाते हैं तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, हमारे हैंड का टेम्परेचर है, वो एग्जैक्टली सेम होता है। तो वहाँ पर हमें वैसी सेंसेशन नहीं मिलती। बट जब हम इंटरकोर्स के लेवल पे जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है और हमारी जो पार्टनर की बॉडी है, उसमें डिफरेंस हो सकता है। जब हम वेजाइना के अंदर इंटरकोर्स की बात करते हैं या इंसर्शन की बात करते हैं, तो जब हम वेजाइना की इंसर्शन में होता है तो उनका टेम्परेचर अगर वार्म होता है तो हमारे को प्री मैच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स से फाइट करना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सेंसेशंस हमारी बढ़ जाती हैं। तो सेंसेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमको प्री मैच्योर इजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। अब ये तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो बेसिकली प्री मैच्योर इजैकुलेशन को साइकोलॉजिकली और फिजिकली हम देखने को मिलती है। अब इसका बिना मेडिसिन के ठीक करने का बहुत सही सा तरीका है। नॉर्मली कह देते हैं कि हम लुब्रिकेशन को यूज़ करो, तो लुब्रिकेशन यहाँ पर बहुत बेटर काम करता है। अगर यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लुब्रिकेशन, अगर आप नॉर्मल इवन क्रीम भी यूज़ करते हो कोई सी भी, वो भी काम कर जाती है। तो लुब्रिकेशन को ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलरली होना चाहिए या फिर ऐसा ही जेल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लुब्रिकेशन आपका मॉइस्चराइज़र भी हो सकता है। बेसिकली लुब्रिकेशन को यहाँ पर इस्तेमाल करने से आपका प्री मैच्योर इजैकुलेशन में थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है। अब रही बात, यहाँ पर हम एक और पैटर्न फॉलो करते हैं। जब हमें को लगता है कि हमारा एक अति आ गई है, मतलब कि इजैकुलेशन होने ही वाला है, उससे पहले हम एक निकाल के एक उल्टी काउंटिंग का स्टार्टअप करें। जैसे कि 100 से आप 1 की तरफ काउंट करना स्टार्ट करो, जिसमें आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। जिस फोकस को इधर उधर करने से हमें एक बेनिफिट मिलता है कि आपका जो ध्यान है आपकी इजैकुलेशन से इधर उधर की तरफ बढ़ जाएगा, और जब वो बटेगा तो वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरी तरकीब यही है कि अगर उस मूवमेंट पे इजैकुलेशन का मूवमेंट आ रहा है
तो डीप ब्रीथ लो और 100 से पीछे की काउंटिंग करो। और अगर आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इजैकुलेशन होने वाला है तो आपने इंसर्शन जो कर रखा है उसको वापस की तरफ निकालो, एग्जिट करो वहाँ से, डीप ब्रीथ लो, 2 लंबी डीप ब्रीथ लो, फिर उसके बाद फिर इंसर्शन के साथ अपना इंटरकोर्स को कैरी फॉरवर्ड करो। ये पैटर्न्स हम देखते हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के पेशेंट के लिए बहुत कारगर काम कर जाते हैं। फोर्थ वन बहुत इजी है, कीगल एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप डेली रूटीन में कीगल एक्सरसाइज दोहराते हैं तो आपको उसका बेनिफिट विद इन 1 वीक या 2 वीक के अंदर देखने को मिल जाता है। अब लास्ट एक जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि कीगल एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज और है, यूरिनेशन को रोक के करके करना। ये एक्सरसाइज बेसिकली वहाँ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में हमारे को कंट्रोल मिल जाता है, या जैसे मैं बोलूँ कि हमारा इजैकुलेशन पे कंट्रोल आ जाता है। जब हमारा इजैकुलेशन पे कंट्रोल आ जाता है तो आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो बहुत बेटर और बहुत अच्छी जाती है, और इंटरकोर्स के टाइम भी आपके जितने भी सेटिस्फैक्टरी लेवल्स हैं वो सारे के सारे आप अचीव करते हो एज ए कपल में मैं आपको फीमेल बॉडी भी कहता हूँ कि फीमेल भी वहाँ पर पूरी अचीवमेंट ले जाती है जहाँ पर सेटिस्फैक्शन की बात होती है। सो अगर आपको अभी भी डाउट है, कुछ पूछना है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में, या कुछ समझना भी चाहते हो, या कुछ आपके अंदर डाउट्स हैं ऐसे, तो आप बेचिंतित होकर सीट फिट पे जाओ और वहाँ पर एक फ्री कंसल्टेशन लो अपनी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के रिगार्डिंग। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी ही इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगा हो कि ये मेरे लिए ही बात करी गई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार।